इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी कुछ दुकानें उनको नोटिस दिए गए और नोटिस देकर उनको 31 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 31 दिसंबर को, कि वो ये अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो अतिक्रमण हटाया जाएगा। और ये नोटिस चोमू नगर परिषद की ओर से दिए गए थे। पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया था, लेकिन मोटे तौर पर क्योंकि ये माना जा रहा था कि यहीं से, इसी पठान गली से सबसे ज़्यादा यहाँ से पठान गली से यहीं पर से जो पत्थरबाज है वो गए थे, यहीं से पत्थर इकट्ठे थे। और यहाँ ड्रोन कैमरे से यहाँ एक पूरी कॉलोनी का सर्वे कराया गया था पुलिस ने, जिसमें छतों पर जो पत्थर इकट्ठे थे, गलियों में पत्थर थे, वो आइडेंटिफाई किए थे, चेहरे आइडेंटिफाई किए थे। जिस दिन पत्थरबाजों को पकड़ा न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के सामने, उसमें एक एक करको उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उठाया गया था। अब देखिए कि अलग अलग जो महिला पुलिस भी के जवान भी यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर एसटीएफ को बुला लिया गया, महिला पुलिस के जवान को बुला लिया गया और फोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कुछ जगह पर जो विरोध हो रहा है तो पुलिस को ये आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊपर से कोई पत्थरबाजी कर दे। हालांकि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, अभी तक शांति का माहौल है, लेकिन शांति नहीं बिगड़े। यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि अतिक्रमण हटे, अतिक्रमण पीला पंजा चला तो अतिक्रमण हटे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो जाए। इसकी पुलिस पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। महिला पुलिस को इसलिए उतारा गया क्योंकि इस पत्थरबाजी के अंदर कई आरोप महिलाओं पर थे। 15 महिलाओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया था और उन पर भी आरोप थे कि महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। पूरी गली सील है, हर गली में तकरीबन थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग बुलडोजर तैनात है सब जगह पर, क्योंकि बहुत संकड़ी गली है यहाँ पर जहाँ एक्शन चल रहा है वहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ लगातार ये जो एक्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि आपत्ति जरूर है, लेकिन ज़्यादा लोग बोलने से डर रहे हैं इस वक्त, और क्योंकि आरोप उन पर भी था। अब देखिए कि यहाँ पर गली के अंदर लगातार यहाँ पर आगे महिला पुलिस की भी गई है, जिससे कि लोग यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बनी रहे ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आगे भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, आगे थोड़े आगे की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। तो आप देखिए कि यहाँ पूरी गली को सील कर दिया गया है। यहाँ देखिए कि आगे आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ता जा रहा है उसके बाद में पहले पुलिस फोर्स आगे बढ़ रही है और उसके बाद में आप देखिए कि आगे फोर्स तैनात है। तो पूरी गली आगे से सील है, जहाँ से ये पुलिस कोशिश कर रही है कि सुरक्षा भी बनी रहे, कार्रवाई भी हो। तो अब देखिए कि यहाँ पर लगातार ये वो तमाम घर है, वो घर है जहाँ ये इसके आगे ये शॉप्स है और उसके बाद ऊपर घर है। ज़्यादातर तो यहाँ पर मकान है, वो देखेंगे कि ऊपर घर है और नीचे दुकानें। उसमें से दुकानें जिनको नोटिस दिया गया वो ज़्यादातर मीट की दुकानें थी, मीट शॉप थी जिनको नोटिस दिया गया। हालांकि किसी भी नोटिस में ये नहीं कहा गया था कि जो पत्थर फेंके इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ जो नोटिस दिए गए, नोटिस में अतिक्रमण ही बात बताई गई कि आपके घरों के बाद, आपके दुकानों के बाहर अतिक्रमण है वो हटा लिया जाए। 3 दिन का नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया। 31 तारीख लास्ट डेडलाइन थी, जब 31 को जवाब नहीं मिला तो उसके बाद में कल का इंतज़ार किया और उसके बाद में आज कार्रवाई शुरू की है। लेकिन जो यहाँ के लोग ये मान रहे हैं कि जो मस्जिद का मसला था उसको लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये मान भी सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी पठान गली यहीं से पत्थरबाजी हुई थी, यहीं पर घरों को पर लोगों ने छतों पर पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। जिन पत्थरबाजों को डिटेन किया वो ज़्यादातर इसी पठान गली के थे, चौमू की पठान गली। यहाँ से भीड़ निकली थी और भीड़ ने किस तरीके से जाकर पुलिस पर हमला किया उसके सीसीटीवी कैमरे पर तमाम तस्वीरें हैं। और यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि लोग आप यहाँ पर लगातार, क्योंकि एक्शन है लगातार। आप आइए बाबूजी, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है? आप तो देखिए, दो बड़ी बातें हैं कि सवाल ये है कि कलिंदी मस्जिद के विवाद को लेकर आपत्ति हो सकती है, लेकिन
जिस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिस तरीके से पत्थर इकट्ठे किए थे, उसके बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हुई, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति खड़ी हुई है, तो उसको लेकर प्रदीप शर्मा जी आपने उस दिन यहाँ से ड्रोन से करवाए थे, पत्थर ऊपर छतों पर भी मिले थे, आपने करवाया था। हाँ, ड्रोन से जो चीज़ दिखी थी उसका हमने उसी दिन फिर उस चीज़ का हमने कानूनी रूप से जो करना था कर दिया। और जो पत्थरबाज भी हम देख रहे थे उस दिन ज़्यादातर पत्थरबाज इसी इलाके से थे, यहाँ से। तो इस कार्रवाई का उससे कोई लिंक नहीं है, उसमें जिसने गलती की थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ये जो मामला है ये नगर परिषद से रिलेटेड है। बिल्कुल। और ये सारे के सारे जो रैंप है ये अतिक्रमण है। हाँ बिल्कुल, जब ये हटा रही है नगर परिषद से। तो प्रदीप शर्मा जो SHO है चोमू के, अब DYSP है इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई का उससे लिंक नहीं है, क्योंकि ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन अतिक्रमण उसी पठान गली के अंदर हटाया जा रहा, उसी में उन्हीं घरों के आ रहे जिन लोगों को नोटिस इशू किए गए वही लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, जो अरेस्ट हुए थे। तो आप देखिए कि किसी तरीके से जाहिर तौर पर अब आप देखिए कि पठान गली के एक कोने पर खड़े हम और लगातार आप देखिए कि पूरी गली के अंदर आगे से आगे हर 10-15 फीट पे एक बुलडोजर खड़ा है और किसी ने, और अभी जब तोड़ा जा रहा है, दो बड़ी बात है, अभी किसी का घर नहीं तोड़ा गया, अभी जो भी तोड़े जा रहे हैं वो आगे घरों के आगे के रैंप तोड़े जा रहे हैं, घरों के आगे का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। किसी के घर पर सीधे तौर पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनके आगे का अतिक्रमण था वो हटा रहे हैं अभी इस वक्त। तो यहाँ पर पुलिस काफ़ी एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मसला है, चोमू नगर परिषद का, चोमू नगर परिषद ने क्योंकि नोटिस इशू किए थे, पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई, तो यहाँ पर काफ़ी, यहाँ देखिए कि 3-3 मंजिल के घर बने हुए हैं। आरोप ये है कि कईयों ने अवैध रूप से बालकोनियाँ निकाल ली, अवैध रूप से आगे रैंप बना लिए, और वही अवैध अतिक्रमण पर अब पीला पंजा चल रहा है यहाँ पर इस वक्त कार्रवाई को लेकर। और अभी हमें मोटे तौर पर बड़ा विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। यह देखिए कि कतार के अंदर देखेंगे पूरा का पूरा सारे रैंप यहाँ पर लगभग ज़्यादातर तोड़ दिए गए हैं। जो भी इस पठान गली के अंदर आगे के रैंप थे वो सब तोड़ दिए गए, ऊपर लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि क्या कहेंगे ये आपके यहाँ से भी तोड़ा गया नगर निगम का है तो। अच्छा, तो आप देखिए कि लगातार किसी भी तरीके से जो एक्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर छतों पर आसपास लोग काफ़ी इकट्ठे हैं, लेकिन अभी भी कोई सीधे तौर पर ऐसा लगता हो कि कोई बहुत बड़ा विरोध सामने आया, वो नहीं आया। लोग आपत्ति जरूर कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से नहीं। तो आप देखिए कि सर आइए, क्या रवाना होना है, आप कौन, आप यहीं के लोकल हैं? आपके यहाँ से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा? हाँ, किससे आप किससे हैं? नगर परिषद से। कितने घर होंगे जहाँ पर तोड़ा रहा? तो आप देखिए कि नगर निगम, तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और आप ये देखेंगे पूरी गली के अंदर एक के बाद एक लगातार कतार के अंदर बुलडोजर, एक के बाद एक लगातार एक्शन जारी है यहाँ पर, बुलडोजर एक्शन। अब ये गली यहाँ खत्म होती है, सामने की तरफ आप देखिए कि ये मंदिर है यहाँ पर, ये पठान गली पूरा, और ये जो पठान गली है यहाँ पर पठान गली बंद होती है और यहाँ पर फोर्स का आप बढ़ा दी गई है जिससे कि कम्युनल टेंशन नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हर तरीके की सावधानी यहाँ बरती जा रही है और यहाँ पर धीरे धीरे आप देखिए कि सर आपका क्या नाम है? नगर परिषद से आप? संदीप सिंह कालिया। सर क्या कितनों को
नोटिस दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? सर ये हमने 20 लोगों को नोटिस दिया था कि जिन लोगों ने सड़क सीमा में अवैध निर्माण कर रखा है या फिर रैंप बना रखे हैं वो अपने स्तर पे हटा ले हुए हैं। निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के बाद हमारे साथ नगर परिषद द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कब तक का नोटिस था? संवेदना कब तक दिया? ये 31 दिसंबर को इनका समय सीमा पूर्ण हो गई थी और उसके बाद आज कार्रवाई की गई। अच्छा, दूसरा क्या इसका जो जिस दिन मस्जिद को विवाद हुआ, लोग कह रहे हैं कि इसीलिए आपने तोड़ रहे हैं? क्योंकि नहीं, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया है। पूर्व में भी हम इस तरीके से जो बड़े रास्ते हैं या जहाँ पे अतिक्रमण होता है वहाँ से हम अतिक्रमण हटाते रहे हैं। केवल पठान गली में हो रहा है, बाकी के अंदर भी हो रहा है? नहीं, ये रूटीन व्यवस्था है। हम हर जगह जहाँ भी अतिक्रमण होता है आवागमन बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भवानी बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं चौमू में किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी।